बिहार के गया में श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग पटना की ओर से आयोजित समीक्षात्मक बैठक में प्रवासी मजदूरों के हित में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में विभाग के उपाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह, डिप्टी लेबर कमिश्नर पूनम कुमारी सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बताया गया है कि अब किसी प्रवासी मजदूर की दुर्घटना में मौत होने पर उसके आश्रितों को मिलने वाली सहायता राशि 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा दूसरे राज्यों में प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए श्रम सेवा केंद्र खोले जाएंगे ताकि मजदूरों को योजनाओं और सरकारी सहायता का लाभ आसानी से मिल सके। साथ ही विभाग ने हर 3 महीने में प्रत्येक जिले के 3 पंचायतों को बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य भी तय किया गया है। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और कल्याण को नई मजबूती मिलेगी। जो समीक्षा बैठक जो चल रही है श्रम संसाधन और प्रवासी जो श्रमिक कल्याण, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग करते हैं। सरकार का पूरा प्रयास है कि बिहार बाल श्रम मुक्त हो। आज़ादी के 70 दशक के बाद भी हम बाल श्रम हमारे बिहार में हो रहा है, ये सबसे बड़ा अफसोसजनक बात है। हमारा सरकार का पूरा फोकस है कि बिहार में बाल श्रम समाप्त हो। उसको हम लोग मिशन मोड में लिए हैं और उसके लिए हम लोग 3 महीना में हर एक जिला से 3 पंचायत को बाल श्रम से मुक्त करने का हम लोग एक संकल्प लिए हैं कि हर एक जिला में 3 पंचायत को बाल श्रम से मुक्त करें। और उसके लिए पूरा विभाग जो है प्रयासरत है, एक रूपरेखा बना करके, और इसको मिशन मोड में हम लोग चालू करने जा रहे हैं। और इस तरह से ये लगातार चलते रहेगा तो पूरा बिहार के हर जिला बाल श्रम से मुक्त होगा। इसके लिए हर तरह की योजनाएं हैं। इसके लिए धावा दल का भी काम अपना है, वो कर रहे हैं। जागरूकता के लिए सेमिनार करेंगे हम लोग जो है जनसंपर्क करेंगे, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से करेंगे, प्रचार प्रसार के माध्यम से भी करेंगे, और जनप्रतिनिधियों का, पंचायत प्रतिनिधियों का सहयोग भी लेंगे। इसलिए हम लोग एक समीक्षा बैठक आज गया जी में कर रहे हैं, जो पूरा मगध में कैसे गया जी का हम लोग यहाँ पर बाल श्रम है वो मुक्त हो और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, उनको विकास के योजनाओं से, शिक्षा के योजनाओं से हम लोग उनको जोड़ सकें। तो एक चीज़ हमको बताइए, बिहार में 38 ज़िले हैं और 38 ज़िले में कोई ऐसा ज़िला है जहाँ पे पूरी तरह से बाल श्रमिक मुक्त हो गया है? आपके बगल के ज़िला जहानाबाद में ही आज से 2 महीना पहले 2 पंचायत को मुक्त किया गया है। अच्छा। इस तरह से बहुत तरह के, अभी मेरे पास लिस्ट नहीं है उसका, लेकिन अभी हाल ही में शायद पिछले महीना 12 तारीख को 2 पंचायत को मुक्त किया गया है। तो ऐसे बिहार के अनेकों जिला हैं, 38 जिला में, जहां पर कुछ पंचायत को मुक्त किया गया है। लेकिन अभी हम 15 दिन पहले ही माननीय मंत्री जी बाल श्रम आयोग का जब उद्घाटन हुआ था कार्यालय का, उस समय इन्होंने खुद, हमारे माननीय मंत्री अरुण शंकर जी, हमारे अपर मुख्य सचिव के सेंथिल कुमार, ये सब मिल, हम सब लोग, हमारे अध्यक्ष, हम सब मिल करके इसका निर्णय लिए कि हम लोग जो है पूरे बिहार के हर एक जिला से 3 महीना में 3 पंचायत को लगातार बाल श्रम मुक्त करेंगे। जो बच्चे हैं, जो खास करके जो गरीब तबके के लोग हैं, जो डाउन टू द पुअर फैमिली से आते हैं, उन लोग को हम देखते हैं कि अपने फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ दूसरे शहरों में जाते हैं, दूसरे स्टेट में जाते हैं और वहाँ पे बाल श्रम करवाते हैं उनसे। उनको कैसे रोकेंगे आप? उसके लिए हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं। जन जागरूकता से ही कोई भी चीज़ का रोकथाम हो सकता है। सख्ती से बहुत चीज़ नहीं रोका जा सकता है। सख्ती से आप उसको पकड़ कर लाएंगे, उसको जागरूक नहीं रहेगा तो फिर कल वही काम करेगा। अवेयरनेस फैलाएंगे। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, जागरूकता बहुत ज़रूरी है, सामाजिक तरह के जागरूकता बहुत ज़रूरी है, शैक्षणिक जागरूकता की ज़रूरत है। हम लोग उस पर फोकस कर रहे हैं। जो बच्चे बाल श्रमिक में इन्वॉल्व हैं, है ना, अगर मान लीजिए आप रेड करते हैं, पकड़ते हैं और उसे आप फ्री करते हैं, फिर उन बच्चों को क्या करेंगे? उनको स्कूल तक भेजेंगे? क्या प्लानिंग है आपका? यहाँ समाज कल्याण विभाग का
स्कूल बना हुआ है, जी उस स्कूल में उनका दाखिला होता है। वहाँ पर उनका रहने खाने का सारा व्यवस्था है, पढ़ने का व्यवस्था है, और वहाँ से वो उनको शैक्षिक योग्यता 14 साल तक उनको लगातार उसमें रखा जाता है। और एक चीज उनको अभी हम लोग कौशल विकास से भी जोड़ने का एक अभियान लेकर के रखे हैं, जिसका एक सिस्टम हम लोग खड़ा कर रहे हैं कि कौशल विकास से उनको जोड़ करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। और उतना ही नहीं, अभी हमारा श्रम संसाधन विभाग अपना 7 स्कूल का पूरे बिहार में टेंडर किया है, जो बच्चे को रखने के लिए, जी खाने के लिए और शिक्षा देने के लिए हम उसमें ही करेंगे, और कौशल विकास का ट्रेनिंग भी उसमें चलेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, अंतिम क्वेश्चन है। आपने एनजीओ को भी जोड़ रखा है अपने साथ, जी, उनका कैसा सहयोग रहता है, क्या उनका रोल है इस बाल श्रम अलग में? अलग तरह की एनजीओ हैं, अलग अलग तरह का रोल है। कुछ एनजीओ बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, कुछ एनजीओ खाना पूर्ति कर रहे हैं। हर तरह का एनजीओ है, हर एक जिला में हर एक तरह के एनजीओ हैं। कुछ एनजीओ का बहुत अच्छा काम है, कुछ एनजीओ का हमको काम समझ में नहीं आया। तो अलग अलग तरह का एनजीओ का रोल है, लेकिन एनजीओ एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका अलग अलग तरह का रोल है। यूनिसेफ का अलग अलग रोल है, जी यूनिसेफ का बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो ऐसे